6 माह 24 न्यूज़ बंद रहा। मैं मोहसिन के बहुत करीब रहा हूँ। नौकरी नहीं चाहिए मैं 24 नौकरी चाहिए थी मैं ले लेंदा। मेरा बहुत करीबी है कि ना हो सकता तारिक मैं मर जाऊँ। उस शख्स का पूरा इलाज मोहसिन नकवी साहब ने करवाया। शादीशुदी का भी सोचा फरवा साहब। शादी इंसान को तब करनी चाहिए जब वो मेंटली प्रिपेयर हो। ये तमाम सियासतदान शरीफ लोग को शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला। अभी तो फरवा साहबा हमने अगले वाकया डिस्कस नहीं किए, वो करना ही नहीं है। मैं जानती नहीं हूँ आपको। कहाँ किस जगह क्या लड़ाई हुई, मैंने किसने क्या कहा और कौन क्या कह के वहां से निकला। हाँ। और वो एक बस इतना नाज़रीन बताया जा सकता है कि वहां पे एक झगड़ा हुआ था, बहुत एक बड़ा झगड़ा, वॉर ऑफ टाइटन्स हुई थी और बड़ा सख्त झगड़ा हुआ। लेकिन फिर मैं अगेन कहूंगी देखिए, और वो लड़ना मोहसिन नकवी साहब अपनी बात पे खड़े रहे थे। और मैं आई रिस्पेक्ट दैट मैन अ लॉट। क्या उसने कहा 6 माह चैनल बंद कर दो, मेरा सहाफ़ी ने खबर दी है, खबर दुरुस्त है, बंदा नहीं निकालूंगा। 6 माह 24 न्यूज़ बंद रहा था और इस पे अगली बातें कभी ज़िंदगी में वक्त आएगा तो मैं फरवा साहब से ज़रूर वो स्टोरी सुनना चाहता हूँ। आप मेरा यकीन करें, मैं फरवा साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक है ना वो बड़ा करीबी ताल्लुक है और बड़ा मैं इनका एहतराम करता हूँ और वो मेरे भाई कहती हैं। वरना बड़े ऐसे वाक़यात की यानी शाहिद हैं, ऐसे वाक़यात हैं कि आप कभी ज़िंदगी में मैं सुनूंगा ज़रूर। बस इनसे इस लम्हे में मैं वादा लेता हूँ कभी किताब कभी नहीं, किताब नहीं, कभी हम जब वक्त आएगा वो आप इंटरव्यू में मेरे साथ डिस्क्लोज करेंगे। गुंजाइश होगी, जरूर करूंगी। जब भी गुंजाइश पैदा होगी वो बड़ी अहम मुलाकातें हैं। एक तो ये जो लड़ाई हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, वो लड़ाई डिस्कस करेंगे और कभी ज़िंदगी में वक्त आया कुछ मुलाकातें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं, वाक़यात हैं, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ। बहस हुई थी मोहसिन साहब की और मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो बहस छोटी जी, वो जो बहस छोटी है, बहस तो आम बहस हो सकती है। हाँ मतलब चले लड़ाई हुई थी जी। कमाल शख्सियत हैं मोहसिन साहब। चले हम तो अभी उनको किसी और एंगल देते हैं, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। और वैसे मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, पर्सनली भी एहसास वाली शख्सियत है उनकी और वो अपने वर्कर्स को साथ लेके चलते हैं। यही वजह है। आप कितना करीब रही हैं उनके? मेरा उनका ताल्लुक जैसे एक एम्प्लॉय का एक बॉस का होता है मेरा उनसे। और मैं आपको बताऊँ मोहसिन साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अच्छी चीज़ मैं आप सिर्फ एक अर्ज़ कर दूँ, मैंने आपको इससे पहले एक वाक़या सुनाया था एक चैनल का। मैं जितना सेफ इन्वायरमेंट 24 में एंजॉय करके आई हूँ कहीं नहीं, ख़वातीन के हवाले से, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 2-3 बातें। जी जी, आप खुद भी तो रहे। मैं मोहसिन के बहुत करीब रहा हूँ, यानी इतना करीब रहा हूँ कि मुझे एक दिन एक काम था तो मैंने उस काम के लिए बहरहाल मोहसिन साहब को कॉल कर दी। तो जो वहाँ के ऑफिसर थे, एडमिन के ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार इस काम के लिए तो हमें कह लो यार, तुम इस काम के लिए भी मोहसिन साहब को कॉल कर रहे हो। मेरा ऐसा मोहसिन साहब से ताल्लुक़ रहा है और वो जितना इंसान परवर आदमी है। आपको पता मैंने अरसा हो गया चैनल छोड़ दिया, मेरा नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने मुझे नहीं याद पड़ता कि मसला क्यों है, मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे वो रोकना चाहते थे। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने मोहब्बत को इनकार किया। हाँ, मैं उन्हें वो चाहते थे मैं रुक जाऊँ, मैं रुका नहीं, पर उसके बाद उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। उनकी मेहरबानी है। अगली बात सुने, मैंने आज तक उनका नाम मोहसिन नकवी कह के नहीं लिया। मैं मोहसिन नकवी नहीं कहता, मोहसिन साहब कहता हूँ। हाँ हम भी मोहसिन साहब ही बोलते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है उनके चैनल में काम करता है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस आपने कहा ना वो बड़े इंसान परवर इंसान है, लोगों से बात करते हैं। नौकरी नहीं चाहिए थी मैंने 24, हाँ मैं दोबारा कभी नहीं गया। नौकरी चाहिए थी मैं ले लेंदा। बात मैं कह रहा हूँ कि आप वाकया डिस्कस हो रहे थे, मैं चीज़ स्ट्रेट कर दूँ। उनके इदारे में मेरा एक बहुत करीबी दोस्त अभी भी काम करता है, उसको जिगर का कैंसर हो गया। जिगर का कैंसर हो गया। उससे मुझे फरवा साहब फ़ोन करके कहा, मेरा बहुत करीबी है कि ना हो सकता तारिक मैं मर जाऊँ, हो सकता है मैं मर जाऊँ यार, मेरे बच्चों को ख्याल करना। ये वजह उसने अल्फाज कहे। उस शख्स का पूरा इलाज मोहसिन नकवी साहब ने करवाया। बाखुदा उसके मुताबिक कि वो मोहसिन साहब उससे जब तक उसका ऑपरेशन का पूरा प्रोसेस नहीं हो गया, मोहसिन साहब उसको पूछते रहे, पूरा इलाज कराया। वो कितने माह तक घर में रहा, उसको तनख्वाहें दी, वो कितने अरसे तक थोड़ी सी ड्यूटी करके जाता रहा, उसको तनख्वाहें दी। ये एक वाकया है फरवा साहिबा। मैं इस तरह के बहुत सारे और वाकया वो
कभी रमज़ान आए तो ये पंजाब कॉलेज की बैक साइड पे 8 से 10,000 लोगों को पूरे रमज़ान में खाना बिल्कुल। खिलाते हैं और मोहसिन नकवी साहब खड़े होके खुद खड़े खाना होकर तकसीम तकसीम करते हैं। ये मजाक नहीं है, ये मैं एक नहीं, ये मैं इतनी बेशुमार वाकयात आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बताऊं कि आपको वो पता है अक्सर कि- औकात तो वर्कर्स के साथ बैठ के खाना खाते आपको पता हैं है बगैर किसी तकल्लुफ मेरी के। शादी पे आए थे वो अच्छा। शादी पे जाते ही नहीं है। मेरी शादी पे भी आए थे। आप यहाँ से अंदाजा कर लेंगे मेरा तो वो मेरे से उनका कितना ताल्लुक था। अब हालात और वाकयात कहती बदलती रहती, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी शख्सियत के अंदर अगर कोई अच्छी चीज है, किसी नहीं। शख्स अच्छी की, चीज वो ये है बिल्कुल ऑब्लाइज करनी मोहसिन चाहिए। साहब ना अपना बंदा नहीं जाने देना चाहते, डाउन टू अर्थ जाने अपना बंदा नहीं जाने देना चाहते कि अगर उनके साथ कोई अटैच है ना, वो डी अटैचमेंट से गुरेज करते मतलब हैं। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत कम बॉस ऐसे होते हैं, मुझे लगता है बहुत कम मालिकान इस तरह के होंगे जिस तरह के मोहसिन साहब की शख्सियत। मेरा एक दोस्त है, उनके पास काम करता था, वो बीमार हो गया। उसने कहा तारिक साहब मेरी फैमिली ने मेरा इतना ख्याल नहीं किया जितना मोहसिन साहब ने मेरा ख्याल किया, और ये सच है। एग्जैक्टली। और मुझे सिलवारी साहब ने कहा था कि मोहसिन साहब ने कहा कि मोहसिन मैं अगर बीमार हो जाऊँ, हो सकता है कि वो मेरे डॉक्टर को भी फ़ोन करके बताएं कि इन्होंने पता करें मेडिसिन खा ली है। वो मेरे मुलाजिम से भी पूछेंगे कि यार सुहेल साहब ने दवाई खा ली है। कहते हैं वैसे हो सकता है कि वो आपसे रब्ता न रखें, लेकिन अगर उनको पता चल गया कि आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो मोहसिन नकवी साहब आपको चैन से नहीं रहने देंगे। वो यानी कि वो आपकी बीवी को भी फ़ोन करके भेंगे इनको ये खाने के लिए नहीं देना, खाने के लिए ये देना है। मेरे खुद पर्सनली एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हुआ ना। और मोहसिन साहब जो हैं उन्होंने बल्कि ना सिर्फ पूछा, ख्याल रखा, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को बताया कि ये इसका ख्याल रखना है। अच्छा, इसका इस तरह का। तो ये मुझे बताएंगे ये सारा कुछ तो हो रहा है, कोई ख्याल मोहसिन नकवी साहब ने आपका ख्याल रखा हुआ तो फादरली फिगर है, तो क्या सोचा है कि कुछ ख्याल करने वाले के मामला को शादीशुदी का भी सोचा फरवा साहब? शादी का बिल्कुल सोचा है। सोचा ही है। देखिए सोचने में क्या जाता है। नहीं, मैं तो आपके जो फियांसे हैं मैं उनको जानता हूँ, बड़ा शरीफ आदमी है। आप कह रहे हैं शरीफ आदमी है, शरीफ ही है भाई, बहुत शरीफ आदमी है। जो मुझे बर्दाश्त कर रहा है शरीफ ही होगा। नहीं, बिल्कुल ये पता है। मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जितनी टॉक्सिक हूँ, अल्लाह ना करे किसी की बीवी हो या होने वाली हो। अच्छा इंसान है। शादी देखिए इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह पिया घर सुधार जाएंगे। और मुझे शादी के बारे में भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, मेरा शायद थोड़ा सा अलग जहन है। मुझे लगता है कि शादी इंसान को तब करनी चाहिए जब वो मेंटली प्रिपेयर हो कि हुण भाई रिस्पॉन्सिबिलिटियां पैन वालियां ने तो सामना पएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी फैमिली अमेरिका रहती है, बहुत तो अच्छी। शादी मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने वो कि मैं जानता हूँ तो इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ। चले फरवा साहब, ये एक इंतहाई शानदार आपसे गुफ्तगू रही, लाइकवाइज और मेरे और भी सवालात हैं। आप कर लें अगर आपका दिल क्योंकि मेरे सवालात हैं। आप इतने अरसे से मीडिया में काम कर रही हैं, ये तमाम सियासतदान शरीफ लोग होते? मेरे तो शरीफ दी कोई डेफिनेशन पता है, शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी हाँ बात है। सही बात है, क्योंकि हर शख्स किसी ना किसी लेवल पे एक्सपोज हो जाता है। अच्छे भी हैं सियासतदान, अच्छे भी होते हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं वैसे भी होते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि अपनी इरादा पता होना चाहिए कि केड़ी है, बस सीधे सीधे जाते जाओ, इधर तो उधर नहीं होना।